रिलेटिव मोशन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम पर कंसीडर कर रहे हैं। हालांकि जेई का प्रॉब्लम नहीं है ये, फिर भी रिलेटिव मोशन से रिलेटेड है और क्वेश्चन ठीक है, छोटा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये रेगुलर हेक्सागन है, इसमें ए पार्टिकल बी पार्टिकल को रिमूव कर रहा है वी एस वेलोसिटी से, बी सी की ओर, सी डी की ओर, डी ई की ओर, ई एफ की ओर और एफ ए की ओर, यानी सारे पार्टिकल्स ऐसे मूव कर रहे हैं। तो कहाँ पर सब जाके मिलेंगे, कितने देर के बाद सब जाके मिलेंगे और कहाँ पर मिलेंगे? तो पहली बात सिमेट्री से दिख रहा है कि सेंटर पर जाके मिलेंगे, सीधे आंसर इसका। कहाँ पर मिलेंगे? सेंटर पर मिलेंगे, सिमेट्री से दिख रहा है, कोई सोचना ही नहीं है इसे। और दूसरी बात, कितने टाइम के बाद मिलेंगे? तो कितने टाइम के बाद मिलेंगे तो हमें ए का डिस्प्लेसमेंट बी के रेस्पेक्ट में जो देखना होगा, उसका इधर की ओर कॉम्पोनेंट यही डिस्टेंस ए हो जाएगा, सारे डिस्टेंसेस ए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव मोशन पर चलेंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इनटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इनटू टी स्क्वायर। अब इसमें दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन नहीं है तो ये खत्म ही हो गया, बात ही खत्म हो गई। केवल स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड बी से, स्पीड का वैल्यू कांस्टेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, बस इतना ही से बस। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में ए बी के अलोंग ले लेते हैं, तो अलोंग ए बी डिस्प्लेसमेंट इसका वैल्यू ए हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी ए का बी के रेस्पेक्ट में, तो यू ए माइनस यू बी होगा, यू ए माइनस यू बी। और इसका कंपोनेंट हमें देखना है, तो इसको नहीं लिखेंगे इनटू टी, इसका कंपोनेंट देखना है तो कंपोनेंट को लिखेंगे। तो यू ए का कंपोनेंट कितना होगा, यू ए, ये वेलोसिटी कहाँ की ओर है, इधर इस डायरेक्शन में है, इसका कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में, तो भी रह जाएगा। यू बी ये कहाँ की ओर है, इसका डायरेक्शन इधर की ओर है, और ये तो पता ही कि 120 डिग्री होता है इसमें एंगल, इच इंटीरियर एंगल 120 डिग्री होता है। यहाँ पर 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू 90 डिग्री, अब बाई एन से फाइंड करेंगे 6 रख के, तो वहाँ पर 120 डिग्री आएगा, तो यह एंगल कितना आ जाएगा, 60 डिग्री यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, अब स्पीड वेलोसिटी भी इधर की ओर है, इसका कंपोनेंट हम ए बी के लॉन्ग फाइंड करना है, तो भी cos 60 हो जाएगा यहाँ पर, तो भी माइनस भी cos 60, और cos 60 को 1/2 लिख सकते हैं यहाँ पर। क्लियर दिख रहा है? तो v माइनस भी इंटू 1/2 हो जाएगा, यानी 2v माइनस v/2 दिख रहा है सीधे, v माइनस v/2 यानी v/2 हो गया। यहीं इंटू टाइम t है, इंटू टाइम t है यहाँ पर, इसको नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पर यू ए माइनस यू ए को लिख देंगे v, और यू बी को लिख देंगे v cos 60 डिग्री इंटू टी। तो इससे v/2 इंटू टी, तो t इज इक्वल टू हम फाइंड कर लेंगे 2a/v। ऐसे ही कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसका अप्रोच करना होगा। जैसे ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इस सिचुएशन में भी स्पीड से चल रहा है ए बी सी में, यहाँ पर ए से बी की ओर, बी से सी की ओर, सी से ए की ओर। तो इस सिचुएशन में कहाँ मिलेंगे, तो इसके सेंटर पर मिलेंगे। पहला कितने टाइम के बाद मिलेंगे, तो यहाँ भी वही सिचुएशन करेंगे, इधर की ओर ए से बी की ओर या बी से सी की ओर, कोई एक डायरेक्शन ले लेंगे, अलॉन्ग ए बी ले लेंगे, तो स्पीड भी है। अब बी सी का वेलोसिटी भी इधर की ओर है, तो बी सी का कंपोनेंट इधर फाइंड कर लेंगे। ये एंगल 60 है तो ये 120 हो गया, और तब दिस माइनस दिस कर लेंगे, आई इंटू टी कर देंगे, तो उससे डिस्प्लेसमेंट जो यदि ए दिया है तो मिल जाएगा टाइम का वैल्यू, जैसे इसमें हमने फाइंड किया था। ऐसे ही स्क्वायर है तब, या कोई भी है, रेगुलर पेंटागन है, ऑक्टागन है, जो भी ये हो, सारे केसेस में हम लोग ऐसे ही टाइम का वैल्यू फाइंड कर लेंगे रिलेटिव मोशन के, रिलेटिव मोशन से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और कोई क्वेश्चन हो या कोई थ्योरी समझना हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, हम समझाएंगे ज़रूर। थैंक यू।